नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार अजमेर जिला पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत अजमेर जिला पुलिस द्वारा 77 मामले NDPS एक्ट के तहत दर्ज किए गए। साथ ही इससे जुड़े 100 नशे के कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया गया। इन आरोपियों से भारी मात्रा में नशे की खेप बरामद की गई। आज इसी संदर्भ में अजमेर रेंज IG ने प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी। 2 अभियान पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए गए थे। एक NDPS को लेकर के था, जिसमें हमने इस अभियान के दौरान लगभग 77 केस दर्ज किए हैं और 100 NDPS के अपराधियों को हमने गिरफ्तार किया है। और काफ़ी मात्रा में डिटेल आपको प्रेस नोट दे रहे हैं। इसमें आपका अफीम, गांजा, MD, स्मैक, सभी तरह के मादक पदार्थ के तस्करों को गिरफ्तार किया गया और बड़ी क्वांटिटी में जो है ये केस दर्ज किए गए हैं। दूसरा जो हमारा अभियान था वो साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ा दकड़ी को लेकर के था। उसमें भी काफ़ी लोगों को नामजद करके करीब 22 लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया है। और एक दिन का जो हमारा अभियान चलाया गया था उसमें एक दिन का जो अभियान था हमारा, उसमें करीब एक ही दिन में 446 चोरी के जो मोबाइल्स थे वो हमने जब्त किए हैं। 1 करोड़ के टोटल जब्त किए हैं, जो लोगों को लौटा रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज़, दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो था पुलिस विभाग के पुलिसकर्मियों के मनोबल के लिए, तो इस 2 माह का जो हमारा समय था, इसमें हमने पदोन्नति के जो प्रकरण थे कुल मिला के हमने 236 लोगों को अजमेर रेंज में पदोन्नति के आदेश जारी किए, उनको पदोन्नत किया है। विशेष रूप से नागौर जिले में कई वर्षों से जो हेड कांस्टेबल टू ASI, कांस्टेबल टू हेड कांस्टेबल के जो पदोन्नति के जो प्रकरण थे वो लंबित थे। वर्ष 2016 से लेकर के अब 2024 में करीब 8 साल बाद उनके पदोन्नति के जो अवसर उनको प्राप्त हुए हैं, लेकिन बहुत सारे पुलिसकर्मी उसमें रिटायर भी हो गए। लेकिन अब भी सभी लोगों को लगातार सारे पदोन्नति के बोर्ड टाइम पे कंप्लीट करके, और क्योंकि 2 महीने चुनाव में निकल गए थे, उपचुनाव में, पर अब 2 महीने में करके 236 लोगों को पदोन्नत किया, ताकि पुलिसकर्मियों का मनोबल जो है वो बढ़ा रहे। और था कि हमने ये अब तक जो करीब 17 करोड़ रुपए हमने इसमें जो आपका साइबर फ्रॉड में उसको होल्ड कराया गया है पूरी रेंज में। और साइबर अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई करने की जो सतत प्रक्रिया वो जारी है। और अब तक जो इसमें आपने देखा होना कि ज़्यादातर ओल्ड एज के सिटीजन्स को टारगेट करते हैं। तो जो कैंपेन पहले हम स्कूल और कॉलेजों में चलाते थे, वो अभियान हमने मंदिर या कोई सार्वजनिक पार्क, ऐसे स्थलों पे जहाँ पे हम पहुँच सकें वहाँ पहुँच कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि साइबर फ्रॉड्स में भी इसमें कमी लाई जाए। और उन अपराधियों को, जो साइबर फ्रॉड्स के क्रिमिनल्स हैं, तो अपनी गैंग्स जो है वो हमारे SP अमित जैन साहब और एडिशनल SC विजय और जिलों की जो टीमें हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके सभी जो SP साहिबान हैं, इसके अलावा हमारे यंग ASP हैं कमले साहब, इन्होंने सब ने मिल करके और बड़ी सवाई माधोपुर के इधर जयपुर के कई क्रिमिनल्स को टारगेट करके और उनको पकड़ा दकड़ी की है। डिटेल डेटा आपको हम प्रेस नोट में प्रोवाइड करवा रहे हैं। बेसिकली ये ट्रांजिट रूट है। यहाँ पे आपको पता ही होगा ना कि यहाँ पे नशे का ऐसा कोई प्रोडक्शन यहाँ नहीं होता है, लेकिन ये आपका चित्तौड़, आपका इधर का जो बेल्ट है, उससे मारवाड़ को जाने के लिए एक ट्रांजिट रूट है। तो ज़्यादातर ये रास्ते में जो नाकाबंदी के दौरान जो क्रिमिनल्स जो है वो पकड़े गए। सर, लेकिन इसमें अक्सर देखा जाता है, इससे पहले भी कई मामले आते हैं जहाँ माल तो बरामद हुआ था, लेकिन जो इसका सरगना होता है वह कई बार पुलिस की तरफ से बाहर रहता है। ऐसा इसमें करीब हमने ओल्ड 2024 के जो केसेस थे, 23 और 24 के, आप जो सही कर रहे हैं, उन केसेज में हमने आइडेंटिफाई कराया जो केस 1 साल से ऊपर अधिक पेंडिंग थे और जिसमें मुलजिम नहीं पकड़े गए। आपका कहना सही है, उसमें ऐसे अभियुक्त जो थे वास्तव में नामजद किए जा सकते थे CCTV कैमरा के माध्यम से, या उनके फुटेज के माध्यम से, या टोल के माध्यम से,
या जो एविडेंस आपका कॉल डिटेल के माध्यम से जो नामजद किए जाने थे वो नहीं किए गए। ऐसी हमने करीब 40 फाइलें जो 1 साल से ऊपर पेंडिंग थी उनको तलब करके, और हमने उसका थोरोली उन फाइलों को देखा गया, और हमने 21 जो हमारे पुलिस के अधिकारी थे उनके विरुद्ध आरोप पत्र दिए हैं कि वास्तव में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में कमियां करके और उनको मतलब मुलजिम नहीं बनाया या उनमें देरी की। तो निश्चित रूप से इस चीज़ को सुपरवाइज करने की व्रत लेवल पे, जिला लेवल पे और रेंज लेवल पे भी आवश्यकता है कि इस तरह के केसेस जो वास्तव में जो बड़े क्रिमिनल्स हैं उनको अगर पकड़ने में कोई कोताही करे जाए तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी। आज सुबह अजमेर के केसरगंज गोल चक्कर पर स्थित 6 दुकानों के छज्जे अचानक भरभरा कर गिर गए। इस हादसे में एक हलवाई की दुकान पर काम करने वाला एक मजदूर घायल हो गया। गनीमत रही कि घटना के समय अन्य कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पार्षद और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। वार्ड नंबर 16 में यहाँ पर गोल चक्कर है, जहाँ पर ये पुरानी जो दुकानें काफ़ी वर्षों से बनी हुई है, छज्जे बहुत पुराने थे। तो आज 5-6 दुकानों के यहाँ पर छज्जे अचानक सुबह 6:30 बजे एकदम आवाज़ आई है और एकदम गिरे हैं। एक हलवाई की दुकान खुली थी जिसमें एक कर्मचारी अंदर जा रहा था काम करने के लिए, तो उसके ऊपर थोड़ा सा छज्जा गिरा है, जिस वजह से हल्की सी चोट उसकी आई है। बाकी किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। इन छज्जों को, दुकानों को जिस तरह से रिपेयर कराया उसी तरह छज्जों को रिपेयर कराने के लिए नोटिस देकर जिनके पुराने छज्जे हैं उनको इनको नोटिस दें ताकि छज्जे सही से दोबारा से सही हो जाए। जनहानि होने की संभावना रहेगी। वार्ड नंबर 16 पर नसीराबाद रोड नगरा के व्यापारी संघ ने आज नगर निगम द्वारा लगाए गए यूजर चार्ज के विरोध में अपने अपने दुकानों को बंद कर विशाल विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारी इस निर्णय को व्यापारिक गतिविधियों के लिए नुकसानदायक मानते हुए नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। विरोध में शामिल व्यापारियों ने नगर निगम से यह चार्ज वापस लेने की मांग की और चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो वे और कड़े कदम उठाने के लिए बाध्य होंगे। आपके असफलता क्यों ले जाएगा? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि हमारा आंदोलन असफलता की ओर जाए, क्योंकि अजमेर का व्यापारी एक है। अभी तो ये छोटे छोटे टिलर दिखा रहे हैं हम व्यापारी। ये श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ अजमेर का बहुत बड़ा संगठन है। 124 व्यापारी एसोसिएशन हमारे साथ है, जिसका हम नेतृत्व करते हैं। आपने देखा हो पिछले साल 2022 में भी एक यूजर चार्जर व्यापारियों के मत्थे थोपा था। उसको अजमेर शहर के व्यापारियों ने एकता का परिचय दिखाते हुए 20 दिसंबर 2022 को अजमेर बंद कराया था और अजमेर ऐतिहासिक बंद था। आप देख लीजिए, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा इंदरकोट लंगर खाना 2.5 दिन का झोपड़ा, यहाँ तक कि सारे अजमेर के एक एक बाजार एक एक गली में दुकानें बंद थी। तो अगर ये यूजर चार्जर व्यापारियों को वापस जो 2024 में 25 में लगाया है उसका हम विरोध कर रहे हैं। श्री अजमेर व्यापार महासंघ आप देख लो, अजमेर के हर व्यापारी एक्शनों के पास जाता है। बिल्कुल जरूरत पड़ी तो पहले तो एक दिन बंद हुआ, अनिश्चितकालीन के लिए अजमेर बंद कराएंगे। हमारे पास अजमेर का सारा व्यापारी हमारे साथ है, हमारे पास रोज बना रहे हैं। आज भी हमारी मीटिंग है व्यापार महासंघ की, आज हमारी डिग्गी बाजार में मीटिंग है। कल हो सकता है आज नगरे का पूरा बाजार बंद है और अभी थोड़े दिन पहले पुलिस लाइन बंद हुआ था, आप देख लीजिए पड़ाव बंद हुआ था। आज हो सकता है कल अजमेर हमारे डिग्गी बाजार नला बाजार के आसपास के 15 बाजार बंद रहेंगे आधा दिन। और हम यूजर चार्ज के विरोध में श्री अजमेर व्यापार महासंघ को चाहे कुछ भी करना पड़े व्यापारियों के लिए, श्री अजमेर व्यापार महासंघ हमेशा व्यापारियों के हितों के लिए लड़ते रहेंगे। महेंद्र बंसल, अध्यक्ष श्री अजमेर व्यापारी। तो उसका स्लैब बनना चाहिए, व्यापारियों से बात करनी चाहिए, व्यापारी संघ से बात करनी चाहिए, मिलकर उसका यूजर चार्ज बना के फिर यूजर चार्ज लगाना चाहिए। लेकिन ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये सरकार जब से आई है, ये सरकार सभी को परेशान कर रही है। कभी यूजर चार्ज के नाम पर परेशान कर रही है, कभी कोई और टैक्स के नाम पर, इस तरह से पूरे GST के नाम पर, इस तरह से पूरा ये देखो आप पूरा राजस्थान ही परेशान हो रहा है। और अजमेर तो जिसमें इतना परेशान हो रहा है, ना कोई देखने वाला ना कोई सुनने वाला। यहाँ पर दोनों MLA हैं, दोनों MLA को कोई पड़ी नहीं है कि व्यापारियों की सुने या किसी की भी सुने। उन्होंने आज तक ये नहीं करा कि भाई हम लोग मिलकर व्यापारियों से बात करें और व्यापारियों से, उनकी सरकार है और सरकार में रहते हुए इन व्यापारियों को कोई लाभ दिलाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि होना ये चाहिए कि यूजर चार्ज आपको स्लैब बना के, और अब जैसे बता रहे हैं व्यापारी लोग कि कोई ढाबा लिखा हुआ उसके ऊपर भी यूजर चार्ज उतना ही, किसी ने बेचारे ने रेस्टोरेंट लिख दिया तो उसके ऊपर 5000 यूजर चार्ज, मतलब कोई स्लैब नहीं है। और एक छोटी सी परचूनी की दुकान है, वहाँ कोई कचरे का काम नहीं है, उस पर भी उतना ही यूजर चार्ज। और जो बड़ी दुकान है जहाँ पर बहुत सारा कचरा होता है उस पर भी उतना ही यूजर चार्ज। जहाँ 100 बच्चे पढ़ रहे हैं उस स्कूल पर भी यूजर चार्ज लगाया उतना ही, और 5000 जैसे मान लीजिए लगा दिया।
और 5,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, उस पर भी 5,000 यूजर चार्ज। तो ये क्या करना चाहती है ये सरकार, समझ में नहीं आ रहा। इसलिए आज हर व्यक्ति सड़क पर है, हर व्यक्ति धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, हर व्यक्ति विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन विरोध प्रदर्शन करने के बाद भी ये लोग किसी की नहीं सुन रहे हैं। इन्होंने हठधर्मिता कर रखी है। ऐसी हठधर्मिता इस सरकार की नहीं चलेगी, इस प्रशासन की नहीं चलेगी। अगर इन्होंने काम अगर सही तरीके से व्यापारियों के साथ संबंध बना के, व्यापारियों के साथ बैठ के अगर यूजर चार्ज के ऊपर डिस्कशन नहीं किया कि यूजर चार्ज इस अजमेर शहर को मतलब बंद करेंगे। लेकिन बंद करना एक इनकी भी बेचारे रोजी रोटी का सवाल होता है। आज 10 दिन बंद कर लेंगे, उनका क्या जा रहा, इनकी रोजी रोटी खत्म हो रही है। लेकिन ऐसा कोई ना कोई तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रशासन नहीं करते तो ये पूरे मसले को लेकर कांग्रेस या जो व्यापारिक संगठन है मिलकर कोई बड़ा आंदोलन की रूपरेखा बना रहे हैं। बिल्कुल बना रहे हैं, हम इनके साथ हैं। और ये व्यापारी संघ जिस दिन कहेंगे आंदोलन करने की, हम इनके साथ भूख हड़ताल पे बैठने को तैयार है। सब लोग तैयार है, हम लोग। कितनी दुकानें यहाँ पर लगभग बंद करी गई है और यूजर चार्ज जो लिया जा रहा है किस तरह से? देखिए, नगरा व्यापारिक एसोसिएशन की ओर से यूजर चार्ज वसूली के विरोध में आज नगरा एसोसिएशन की ओर से शांति मार्केट, प्रकाश रोड, नगरा, नसीराबाद रोड की लगभग 200 से अधिक दुकानें, छोटी दुकानें, बड़ी दुकानें, 200 से अधिक दुकानें आज बंद रखी गई है। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक इनका बंद का आह्वान है और स्वेच्छा से सभी व्यापारियों ने इस बंद को सहयोग प्रदान किया है, क्योंकि जो यूजर चार्ज की वसूली है वो गलत तरीके से, नियम अनुसार नहीं की जा रही है। गलत तरीके से ये वसूली की जा रही है। छोटे व्यापारी हैं जिनकी बहुत छोटी छोटी दुकानें हैं, उनसे भी 250 रुपये लिए जा रहे हैं। और जो बड़ी दुकानें हैं जिनका बहुत बड़ा व्यापार है, उनसे भी वही 250 रुपये की वसूली की जा रही है, जो कि गलत है। इसी के विरोध में समस्त व्यापारियों ने आज एकत्रित होकर स्वैच्छिक नगरा मार्केट बंद का आह्वान किया है और सभी व्यापारियों ने एकजुटता दिखाकर और सभी ने दुकानें बंद रखी है, अपने अपने संस्थान बंद रखकर विरोध दर्ज कराया है कि नगर निगम की ओर से जो ये वसूली की जा रही है वो गलत है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। अच्छा, ये बताएं, व्यापारी जो है जब चार्ज इनसे लेने आते हैं तो जमादार आते हैं, जमादार नगर निगम पार्षद से भी बात करते होंगे, तो कैसी चर्चा फिर आपसे रहती है? क्योंकि जमादार आपको आगे बोलता होगा, व्यापारी आपको आगे बोलते होंगे। देखिए, एक ये आम सी समस्या है कि नगर निगम के द्वारा जमादारों पर ये थोप दिया गया है कि भाई आप यूजर चार्ज वसूली करें। अब जमादार की ड्यूटी है कि उसे आना है, क्षेत्रों में जाना है और वसूली करनी है। अब कई बार ये भी समस्या आ जाती है कि ऐसा लगता है कि भाई जमादार के पास में जब व्यापारी शिकायत करते हैं कि भाई तुम क्यों वसूल रहे हैं, हम पार्षद के पास जाएंगे, हम पार्षद को शिकायत देंगे। अब इसमें बताइए, अब पार्षद क्या करेगा? जब राज्य सरकार ने ये ऐसा आदेश निकाल दिया कि भाई यूजर चार्ज वसूली करनी है, तो उस पर उन्हें काम करना ही करना है। और जमादारों के ऊपर ये बाउंडेशन है कि आपको रसीदें काटनी है। कहीं उस समय पर हमारी भी ये स्थिति बन जाती है कि हम व्यापारियों को समझाएं या जमादार को समझाएं, हमारे लिए भी विकट स्थिति हो जाती है। जबकि जो स्लैब वहाँ से आए हैं राज्य सरकार से, वो स्पष्ट होने चाहिए कि छोटी दुकानदार हैं या छोटे दुकान हैं तो उनका क्या शुल्क लगेगा, बड़ी दुकान है उनका क्या शुल्क लगेगा। और जो एक्चुअल में अगर कोई व्यापारी गंदगी कर रहा है, वो वहाँ पर व्यवस्थाओं में व्यवधान कर रहा है, तो ऐसे व्यापारियों का अगर आप चालान बनाते हैं तो उसमें सभी बाकी के जो व्यापारी हैं वो भी सहयोग करते हैं, क्योंकि कोई अगर एक व्यक्ति गलत कर रहा है तो सारे व्यक्तियों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो यही सारे व्यापारियों का मांग है कि ये यूजर चार्ज बंद हो और पूरे अजमेर शहर से बंद हो। डॉक्टर ईश्वर राजौरिया, नगरा, अजमेर। कब तक और कैसे क्या बाजार बंद करेगा, क्या कारण है? व्यापार यूजर चार्ज के विरोध में नगरा व्यापार एसोसिएशन ने बंद का आज किया है। शाम को 4 बजे तक बंद रहेगा। समस्त व्यापारी बंद रखेंगे दुकानें अपनी अपनी। हम यूजर चार्ज का पुरजोर विरोध करते हैं और हम यूजर चार्ज नहीं देंगे। किस तरह का चार्ज है जो आपसे जबरन वसूला जा रहा है? कौन आते हैं चार्जिंग लेने? नगर निगम के जमादार आते हैं और हर दुकान पर जाकर के दादागिरी करते हैं कि यूजर चार्ज दो। हम छोटे छोटे व्यापारी हैं, हम अपना गुजारा जाने किस प्रकार करते हैं और ये यूजर चार्ज के नाम पर नाजायज वसूली करते हैं हमसे। तो आप देना नहीं चाहते? हम यूजर चार्ज नहीं देना चाहते। आज क्या रहा पूरे इसमें बंद में? आज हमारा साथ देख लो, आपके सामने समस्त दुकान बंद है, सफल है। आए थे आज बंद में इसमें? श्री महासंघ अध्यक्ष महेंद्र जी बंसल, रमेश लालवानी जी महामंत्री
और द्रौपदी जी, डॉक्टर द्रौपदी कोहली विपक्ष की नेता है नगर निगम की, ईश्वर राजौरिया। कितनी दुकानें यहाँ नगरा क्षेत्र में? 150-200 दुकानें हैं, समस्त दुकानें बंद है। सारी बंद है? सारी कब बंद से है। कब तक करने वाली? ये 4 बजे तक बंद रहेगा सर। आपका नाम बताओ। सुभाष चंद्र पटवा, व्यापारी एसोसिएशन अध्यक्ष। लो बताओ किस तरह का चार्ज जो संग्रहण किया जा रहा है? भाई साहब, ये जो चार्ज लिया जा रहा है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किस लिए लिया जा रहा है। नगर परिषद तो सफाई का ठेका देता है ठेकेदार को, और ठेकेदार को ठेका देने के बाद नगर परिषद का काम खत्म हो जाता है। सफाई कर्मचारी जो है वो सफाई करते हैं तो ठेकेदार के हैं, तो वो किस लिए वसूली कर रहे हैं? ये वसूली का जो पैसा है ये किसके पास जाएगा? इसके अंदर जो अभी पैसा इकट्ठा हो रहा है वो किसके पास गया है? और नगर परिषद के नाम पर ये दोहरी लूट हो रही है, ये बंद होनी चाहिए। सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस लूट को बंद नहीं किया गया तो अजमेर के अंदर एक बड़ा जन आंदोलन होगा और जिसको सरकार को झुकना पड़ेगा। आपका नाम? विष्णु खंडेलवाल। किस चीज का ठेला है आपका? और सब्जी का ठेला है, नगरे पे ठेला है साहब। नगर निगम से जमादार आता है, हर महीने की 100 रुपए की रसीद काटते हैं और फिर भी हमें परेशान करते हैं, ठेला हटाओ यहाँ से नगर निगम से, और कोई सुनवाई नहीं करता हमारी। अभी तक कितनी रसीदें कटवा चुके हैं आप? अभी तक मैं 30-35 रसीद कटवा चुका हूँ, हर महीने कटवाता हूँ 100 रुपए की। अच्छा, उसके बाद नगर निगम की गाड़ी आती है तो परेशान करते हैं? हाँ, बोला ठेला हटाओ, नीचे उतारो, वो करो। हाँ, सभी ठेले वालों के साथ यही स्थिति है? सभी के कौन साथ आते हैं नगर निगम से काटने रसीद? ये यहाँ के जो जमादार होते हैं ना, अधिकारी, वो आते हैं। हाँ, क्या कहते हैं आपको? वो बोलते हैं रसीद कटवाओ नहीं तो आपके चालान बन कभी जाए। ऐसा हुआ जब आपके पास पैसे नहीं हो और रसीद काटने के लिए आपने मना किया हो कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है? नहीं, वो बोला, लेकिन बोला मैं बोनी नहीं होती है तो भी आ जाता है वो। हाँ। निगम की रसीद कटवाओ, मानते ही नहीं है, फिर 100 रुपए उधार लेके देते हैं उनको। हाँ। ये स्थिति अब आप रहती क्या है। चाहते हैं? यही चाहते हैं, हमारे साथ इंसाफ हो, गरीब आदमी है हम। हाँ। यही है। आपका नाम? दिनेश चौहान। आज नसीराबाद तहसील के ग्राम पंचायत नादला को नगरपालिका से बाहर करने की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों अजमेर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने एक बड़े प्रदर्शन का आयोजन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने नादला को नगरपालिका से बाहर करने की मांग की। ये हमारी ग्राम पंचायत है नांदला, जो नसीराबाद नगरपालिका के निकटतम है, लेकिन जब से नगरपालिका का गठन हुआ 2017 में, तब से ही पंचायत वासियों ने लगातार समय समय पर आपत्ति जताई है और विरोध जताया है कि हमारी ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत के अंदर ही रहना दिया जाए। लेकिन उसके बाद में जब मास्टर प्लान शामिल हुआ था, मास्टर प्लान में 13 गांव हैं और 3-4 पंचायतों को शामिल किया गया था। लेकिन 10 जनवरी 2025 को स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी करके आदेशित किया है कि ग्राम पंचायत नांदला के संपूर्ण सीमा क्षेत्र को नगरपालिका नसीराबाद में शामिल कर लिया। तो उसके विरोध में और आपत्ति जताने के लिए हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, क्योंकि हमारी ग्राम पंचायत जब नगरपालिका में शामिल हो जाएगी तो ग्रामवासियों को बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होगा। नहीं, जैसे नरेगा, और हमारे जो ग्रामवासी जो शहरी में आने के लिए उत्सुक नहीं है, हमारे ग्रामवासी से विरोध इसलिए कर रहे हैं कि नगरपालिका के जो नियम फॉलो ग्रामवासी नहीं कर पाएंगे। हमारे पंचायतवासी पंचायत में रहना चाह रहे हैं। इसके लिए हमने कल भी लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामस्वरूप जी लांबा साहब से भी हमने मिलकर के ज्ञापन देकर के आपत्ति जताई थी। उससे पहले हमने एसडीएम साहब नसीराबाद से भी आपत्ति जताई थी। तो एमएलए साहब ने हमारे को आश्वस्त किया है कि सरकार से मिलकर के, मुख्यमंत्री जी से मिलकर के वो निश्चित तौर पे बाहर निकलाएंगे। लेकिन एक प्रक्रिया के तहत हम आदरणीय कलेक्टर साहब से भी निवेदन करने आए हैं कि हमारी ग्राम पंचायत नांदला को पंचायत ही रहना दिया जाए और नगरपालिका नसीराबाद से बाहर करे। इसके लिए हम ज्ञापन देना है और आपत्ति जताना है। क्या नाम है? मेरा नाम मान सिंह रावत, निर्वतमान सरपंच हूँ मैं, जो अभी दूसरी पंचायतों में तो प्रशासक बना दिया गया है। हमारी नगरपालिका में शामिल करने के कारण प्रशासक के आदेश हमारे जारी नहीं हुए हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारे जो प्रशासक जो दूसरी पंचायतों के जारी हुए उसके अनुसार हमारे को प्रशासक घोषित किया जाए और नगरपालिका नसीराबाद से नांदला को बाहर किया जाए। सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर आज भाजपाइयों ने सुभाष उद्यान में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश सोनी ने सुभाष चंद्र बोस के देश के प्रति योगदान को याद किया और उनके वीरता, साहस और स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका को सराहा। साथ ही उनके आदर्शों का अनुसरण करने का संकल्प लिया और देश को स्वतंत्रता दिलाने में उनकी अहम भूमिका को स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया। आज हमारे भारत देश के उस महान क्रांतिकारी का जन्म जयंती है, जिन्होंने आज़ादी के स्वतंत्र समर में जब इस देश को आवश्यकता थी तब देश के युवाओं को
और प्रेरित करके अपने एक आज़ाद हिंद फौज बनाई। और जिस प्रकार से उन्होंने युवाओं को ललकार के कहा कि देश की आज़ादी इतनी सस्ती नहीं जो यूं ही मिल जाएगी, इस आज़ादी के लिए हमें अपना सर्वस्व अर्पण करना पड़ेगा। और उन्होंने उस नारे को दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और उस नारे को एक ध्येय वाक्य बना करके उस समय के देश के युवा जिस प्रकार से आंदोलित हुए और आंदोलित होकर के जिस प्रकार से उन्होंने और जो है पूरे आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से जिस प्रकार से देश के अंदर एक स्वतंत्रता की लहर को बढ़ावा दिया, निश्चित रूप से आज का ये दिन उनके इस अविस्मरणीय देश के प्रति योगदान को, देश के प्रति समर्पण को, देश के प्रति बलिदान को याद करने का दिन है। और निश्चित रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस हम सब के दिलों में सदैव इसलिए भी जिंदा रहेंगे कि जिस प्रकार से उन्होंने सारे जितने भी ब्रिटिश हुकूमत थी उनको दरकिनार करते हुए जिस प्रकार से अपने स्वतंत्रता की लड़ाई को जिस प्रकार से उन्होंने जिंदा रखा, निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत प्रेरणादायक है। और जिस प्रकार से देश स्वतंत्र होने के बाद जिस परिस्थितियों के अंदर और वो एक गुमनाम जिंदगी उन्होंने जी, निश्चित रूप से आज इस देश के अंदर बहुत आवश्यकता है कि ऐसे महान क्रांतिकारी नेता के नाम पर निश्चित रूप से और उनके जो उस समय जो उनकी मृत्यु हुई उसके ऊपर एक चूँकि जांच आयोग बैठा हुआ है, उसका रिपोर्ट जल्दी आए और उसके बाद इस महान क्रांतिकारी भारत माँ के सपूत को इस प्रकार से युवाओं के दिल में जिंदा रखा जाए ताकि जब भी इनको सामने इनकी मूर्ति को देखे हर युवा इनको जब पढ़े तो वो उनसे प्रेरणा लेके किस प्रकार का जीवन अपना सर्वस्व इस मातृभूमि और देश के प्रति अर्पण करने वाले जो महान नेता सुभाष चंद्र बोस रहे, उनके प्रति एक जज्बा और एक जोश का भाव युवाओं के अंदर रहे। आज के इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा उन्हें यहाँ पर पुष्पांजलि करके और जो है याद किया गया, श्रद्धासुमन अर्पित किए गए हैं। और इसके साथ ही आगामी जो हमारा 25 तारीख को जो गौरव संविधान अभियान के तहत एक जनसंगोष्ठी होनी है, उसकी तैयारियों के निमित्त भी आज की हमारी बैठक रखी है। निश्चित रूप से आज का दिन हम सबके लिए बहुत प्रेरणादायक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर हिंद सेवा दल और लक्ष्य मानवता सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में सुभाष उद्यान में नेताजी की प्रतिमा पर दीपदान और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रवक्ता राजेंद्र गांधी ने बताया कि उपस्थित जनों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे के नारों से माहौल को गुंजायमान कर दिया। आज हिंद सेवा दल का 39वां स्थापना दिवस है, जो कि हिंद सेवा दल ने आज ही के दिन इसी स्थान पर अपने साथियों के साथ में संगठन का गठन किया। आज सभी के सहयोग से हमने इतना लंबा सफ़र तय किया। मैं पहले तो सारे अपने साथियों को साधुवाद दूंगा, उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हर समय इस संगठन का साथ दिया और हमारे कंधे से कंधा मिलकर साथ चले। आज इसी उपलक्ष्य में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो कि हिंद सेवा दल सदा ही महापुरुषों के लिए ही काम करता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ राष्ट्र भावना के संबंधित काम करना और उसी के लोगों में जागरूकता पैदा करना कि देश हमारे लिए देश से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। आज कितने लोगों को सम्मान किया गया? आज लगभग 11 लोगों का सम्मान किया गया। कहाँ पर किया गया? यह दौलतबाग सुभाष उद्यान के अंदर। आपका नाम? RK महावर, हिंद सेवा दल अध्यक्ष संस्थापक। राज्य सरकार के निर्देश पर प्रदेश भर में सरकारी विभागों के तहत बजट संबंधी विचार विमर्श किए जा रहे हैं। इस कड़ी में आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के सभागार भवन के द्वितीय तल पर विभिन्न समूहों के साथ बजट पर विचार विमर्श किया गया। 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम के पहले दिन मजदूर यूनियन और टैक्सी डिपार्टमेंट से जुड़े लोगों से चर्चा की गई। ये राज्य सरकार के निर्देश पे बजट कंसल्टेशंस हो रहे हैं अलग अलग विभागों के साथ। 3 दिन चलेंगे ये, 23, 24, 25। तो आज सुबह वाला जो सेशन है लंच से पहले, ये एक तो इंडस्ट्री और रिको वालों के साथ और दूसरा जो मजदूर यूनियन है अलग अलग और टैक्स कंसल्टेंट्स के साथ है। और जो लंच के बाद होगा वो मेडिकल का है, तो उसमें अलग अलग मेडिकल सेक्टर के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, अभी भी इंडस्ट्री के जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको हमने बुलाया हुआ है। तो इनके जो भी सुझाव आ रहे हैं कि बजट किस तरह का होना चाहिए, क्या संशोधन हो सकते हैं और कुछ और योजनाओं को किस तरह से अपडेट किया जा सकता है, वो हमारे द्वारा नोट किया जा रहा है और उसको राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया जाएगा। श्री खाटू श्याम बाबा यात्रा सेवा समिति की ओर से 26 जनवरी 2025 को जॉन्सगंज स्थित नरसिंहपुरा के पीपलेश्वर महादेव मंदिर में श्री खाटू श्याम बाबा की मूर्ति स्थापना कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के संबंध में आयोजकों द्वारा पीपलेश्वर महादेव मंदिर में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी गई। सर्वप्रथम तो जॉन्सगंज स्थित पीपलेश्वर महादेव मंदिर में हमारे मीडिया भाई जो हमारे यहाँ
हमारे निवेदन पे यहाँ पधारे हैं, उन सभी का खाटू श्याम सेवा समिति की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जॉन्सगंज स्थित पीपलेश्वर महादेव मंदिर में 2 दिवसीय 25 और 26 जनवरी 2 दिवसीय धार्मिक आयोजन बहुत ही भव्य और विशाल आयोजित होने जा रहा है। यह कार्यक्रम खाटू श्याम सेवा समिति और ऋषभ भाई टाल वाले के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होने जा रहा है। इस कार्यक्रम की प्रस्तावना इस प्रकार से है कि 25 जनवरी 2025 दिन शनिवार प्रातः 9 बजे श्री कार्य सिद्ध बालाजी रामगंज से कलश यात्रा, भव्य शोभा यात्रा, कलश यात्रा लगभग अनुमानित अभी तक जो हमारे पास पंजीकरण हो चुका है, लगभग 500 महिलाएं अभी तक पंजीकरण हो चुकी है। वहाँ से हमारी कलश यात्रा प्रारंभ होगी और रामगंज से प्रारंभ होकर के वार्ड 41 जॉन्सगंज स्थित मुख्य मार्गों से होते हुए पुणे पीपलेश्वर महादेव मंदिर पर आकर के वो कलश यात्रा संपन्न होगी। तत्पश्चात 25 जनवरी 2025 को शनिवार को ही सांध्यकालीन भक्ति संध्या का खाटू श्याम जी का भव्य कार्यक्रम रखा गया है और 26 जनवरी को प्रातः 9 बजे खाटू श्याम जी की मूर्ति की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके पश्चात शाम को 7:30 बजे से 5:30 बजे आरती होगी, महाआरती होगी। उसके बाद में 7:30 बजे विशाल भंडारे का, सामूहिक भंडारे का आयोजन किया जाएगा। और जैसा कि बहुत समय से हमारे वार्ड के अंदर सभी देवी देवताओं के लगभग मंदिर हैं, लेकिन खाटू श्याम जी का मंदिर हमारे वार्ड में जॉन्सगंज में नहीं है। रामगंज में है लेकिन जॉन्सगंज में नहीं है। तो यहाँ जो भी खाटू श्याम जी के भक्त हैं, आजकल जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय वर्तमान के अंदर या तो खाटू श्याम जी या आपके महाकाल या फिर आपके सांवलिया सेठ, इस समय मतलब जो महिमा है इन्हीं की है। तो हमारे जैसा कि ये धार्मिक बहुत बड़े धार्मिक नेता हैं हमारे ऋषभ भाई, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो यहाँ की महिलाओं ने, यहाँ के पुरुषों ने, वार्डवासियों ने इनसे कहा कि ऋषभ भाई, आप इतने बड़े बड़े धार्मिक आयोजन इस वार्ड में करवाते हैं, जैसा कि अवधपुरी जॉन्सगंज बस्ती के अंदर 15 से 20 तारीख को इन्होंने 3 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। तो इनसे कहा गया कि आप एक खाटू श्याम जी के मूर्ति की स्थापना पीपलेश्वर महादेव मंदिर में कराएं। तो हमारे भाई ने सहर्ष उस चीज़ को स्वीकार किया और उसी कड़ी में माताओं बहनों की और सभी वार्डवासियों की मांग पर, उनके अनुरोध पर यहाँ 25 और 26 को कार्यक्रम होने जा रहा है और आप सभी भी इस कार्यक्रम के अंदर सादर आमंत्रित हैं। जो महिलाएं कलश उठाएंगी, हमने यह तय किया है, जो हमारी समिति है खाटू श्याम सेवा समिति, हमने यह तय किया है, जो भी हमारी माताएं बहनें कलश उठाएंगी, कलश और श्रीफल सप्रेम उनको भेंट किया जाएगा समिति की ओर से, वो उन्हीं का हो जाएगा। नाम आपका? अश्वनी वाजपेयी। नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे वार्ड 41 में पिपलेश्वर महादेव मंदिर नरसिंहपुरा जॉन्सगंज अजमेर में खाटू श्याम जी की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है और इसका कलश यात्रा 25 जनवरी से अपने रामगंज स्थित बालाजी मंदिर, कार्य सिद्ध बालाजी मंदिर से कलश यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा और 25 तारीख को शाम को भजन संध्या रखी गई है। 26 तारीख को सुबह प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम किया जा रहा है और शाम को भोजन प्रसादी महाभंडारा का आयोजन किया जा रहा है। हजरत सैयद पीर शहीद मामू भांजा के 2 दिवसीय उर्स मुबारक के मौके पर अंजुमन मुहिब्बा ने अहबेलेत की जानिब से पन्नीग्राम चौक स्थित हजरत पीर गैब शहीद बाबा की दरगाह से चादर का जुलूस गाजे बाजे व कव्वाली के साथ चादर पेश की गई।
चादर का जुलूस एहसान मिर्जा की अगुवाई में रवाना हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर साल की तरह इस साल भी मामू भांजे के उर्स बनाए गए हैं हुजूर करीम नवाज। ऐसे ही हम सबको हर साल ये उर्स मनाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और ये चादर हम गैब पीर वाले बाबा के यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आते हैं जी, बाकायदा कवाली और ढोल के साथ। और हर साल की तरह सरकार हमें ये तौफीक अता फरमाए, हर साल हम चादर पेश करें। बस हमारी ये दुआएं तमाम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम सब एक रहें, मिल के रहें। हुजूर गरीब नवाज सब पे करम अता फरमाए, तमाम परेशानियां सब आने की मुश्किल खुशार कर सकते। आज 21 रजबुल मुरज्जब उर्स हजरत पीर सैयद शहीद मामू भांजा का 2 दिवसीय उर्स के मौके पर आज 21 रजबुल मुरज्जब को पन्नीग्राम चौक स्थित शहीद पीर गैब शाह बाबा की दरगाह से अंजुमन मोहिब्बान अहले बैत की जानिब से चादर का जुलूस गाजे बाजे व कव्वाली के साथ शेखा मोहल्ला डिग्गी बाजार होता हुआ कपड़ा मार्केट स्थित बड़वाली मस्जिद हज़रत मामू भांजा के मज़ार पर पहुंचा। रोशनी से पूर्व चादर पेश की गई। ये मुल्क में अमन, चैन, खुशहाली, आपसी भाईचारे व कौमी यकजहती के लिए दुआ की गई। अजमेर में आज मंत्रालय कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कई बार मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन प्रस्तुत किए थे, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से कर्मचारियों ने अपनी नाराजगी और असंतोष व्यक्त किया। कर्मचारियों का कहना है कि यदि उनकी मांगों को जल्दी पूरा नहीं किया गया तो वे अपना विरोध और तेज करेंगे। जो राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ का आंदोलन चल रहा है, जिसके अंदर ज्ञापन चीफ सेक्रेटरी महोदय को और क्या नाम है राजस्व सचिव महोदय को ज्ञापन दिया जा चुका है। जो मंत्रालय कर्मचारियों का जो कोटा है, उस तहसीलदार पद के पदोन्नति के कोटे को कम करने के लिए जो राज्य परिषद, पटवार संघ, कानूनगो संघ जो विरोध कर रहे हैं, उसके विरोध के प्रति स्वरूप हमारे द्वारा ये प्रदेश ने जो हमें डायरेक्शन दिए, उससे हम लोग विरोध प्रदर्शन में जो हमने जो उसमें ज्ञापन में दिया था कि 22 तारीख से लेकर 24 तारीख तक विरोध प्रदर्शन करेंगे काली पट्टी बांध के सब लोग, और कार्य का बहिष्कार किया जा चुका है। और अभी भी विरोध स्वरूप सबने पट्टियां बांध रखी हैं। और आगामी अगर इस पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं होता है तो प्रदेश पे की मीटिंग आहूत की जाएगी प्रदेश स्तर की, और उसके बाद जो भी आंदोलन का निर्णय होगा, रैली निकालनी है, प्रदर्शन करना है, धरना करना है, ये सारी कार्रवाइयाँ प्रदेश से प्राप्त निर्देशों अनुसार की जाएगी। अतुल भार्गव, जिला अध्यक्ष, राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे स्वामी न्यूज।